लास्ट टाइम अपने डिस्कशन में साइन ऑफ क्वाड्रेटिक चल रहा था, राइट? सॉरी, साइन ऑफ ABCD की बात करी मैंने पूरे लेक्चर में, साइन ऑफ ABCD समझाया, राइट? अब अपन वेरियस केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फंक्शन के साइन के बारे में। मैंने ये भी समझाया था कि टोटल 6 केस बनते हैं ये वाले। अब मैं इन 6 केसेस को एक ही करके आपसे डिस्कस करूंगा इन सब के बारे में, ठीक है? चलते हैं। पहला केस मैंने ये वाला लिया, हालांकि थोड़ा सा बता चुका था इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से समराइज करेंगे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। फंक्शन कौन सा है वो आपकी नॉलेज में ऑलरेडी है। fx इक्वल टू व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a पॉजिटिव है, abc सॉरी ये पॉजिटिव नहीं, a नॉन जीरो है, abc रियल है। चलते हैं डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। पहला केस ये वाला है, बात कर चुका था तो जल्दी से बात करूंगा, तेजी से, कोई डिस्कशन नहीं है। इस वाले केस में a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, b हम निकाल नहीं सकते, बता चुका था b कैसे निकालते हैं, राइट? और लास्ट केस है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये मेरा पहला केस है। अब आपको हर तरीके से हर एंगल समझना पड़ेगा, राइट? अगर कोई मुझसे ये कह दे कि पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन ही पॉजिटिव है, तो फिर नेसेसरी है कि वो ग्राफ ये वाला बनना चाहिए। कोई कहता है कि ये वाले ग्राफ में फंक्शन कैसा है, तो वो पॉजिटिव है। आपको दोनों एंगल से पूरी की पूरी बात समझनी है। एग्जांपल्स बनाऊंगा तो एक ही करके बात करूंगा, लेकिन हाँ इसको रिलेट कर लिए, ए बी सी, सॉरी सबका साइन एंड ऑल, करेक्ट? चलते हैं। सेकंड केस मैंने लिया ये वाला, जस्ट जो सेम टाइप के केस हैं उनको एक साथ लेके चलूंगा। इस वाले केस की बात कर लेते हैं। a नेगेटिव है, c का मतलब f0। जब बाई एक्सिस आप कहीं भी बना दो, हमेशा उसका इंटरसेक्शन x एक्सिस के नीचे ही होगा और इंटरसेक्शन x के नीचे होगा। तो मैंने कहा c नेगेटिव होगा, क्योंकि c का साइन कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। d नेगेटिव है, इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, रूट्स आर नॉन रियल, इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, आप कैसे ही बात कर लो तो कंफर्मली कह सकते हैं कि d कैसा होगा, नेगेटिव। लास्ट लाइन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए। मैं एक आध एग्जांपल यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए बेसिकली इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। आफ्टर दैट आई विल गो फॉरवर्ड। ये सेकंड केस है मेरा, बाकी केसेस को कवर करूंगा। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलते हैं। फाइंड k so that function 3x square plus 2x plus k is positive for all x belongs to r। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता जहां पर तुमसे d का साइन पूछा जाए। प्रॉब्लम्स में इन बातों को यूज करना आना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स में इन बातों को कैसे यूज करेंगे वो सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी कभी ग्राफ बना होगा तो आप ABCD सबका साइन तो निकाल ही लोगे, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप इन ग्राफ्स को कैसे पिक्चर में लेके आओगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड k so that the function this is positive for x belongs to r। आपने देखा कि ये तो पैराबोलिक कर्व है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि पैराबोलिक कर्व जो है ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। अब मैं इस तरीके से बात करता हूं कि हमारे पास 6 पैराबोलिक कर्व होते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। इनमें से वो कौन सा है जो हमेशा पॉजिटिव हो? हमेशा पॉजिटिव होने का तो एक ही मतलब है, ग्राफ ये वाला रहा होगा।
बस तो समझना हर बार ये है कि ग्राफिकली उसको लिंक कैसे कर पाएंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, अगर x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो ग्राफ मस्ट बी दिस, मेरी बात खत्म हो जाती है। इस ग्राफ के बनने के लिए दो चीजें नेसेसरी हैं, a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव। a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा तो कंपल्सरली ग्राफ बन जाएगा। a पॉजिटिव बनेगा अपवर्ड, d नेगेटिव का मतलब है इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। b से कोई मतलब नहीं है, b कुछ भी हो, कैसा भी हो। c से कोई मतलब नहीं है, हालांकि c पॉजिटिव होगा बट अपना काम इससे चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हमें ग्राफ को लिंक करके सोचना पड़ता है। हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे ग्राफ को यूज करूं। तो मैंने कहा किसी भी क्वाड्रेटिक के ऑलवेज पॉजिटिव होने की कंडीशन, किसी भी क्वाड्रेटिक के ऑलवेज पॉजिटिव होने की कंडीशन ये लिखिए, अप्लाई दिस कंडीशंस। ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही है। कंडीशन नंबर 1, डी नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, 1 लेस देन 3k, k मोर देन 1/3। k अगर 1/3 से लार्ज, इनका इंटरसेक्शन, इसमें कुछ है नहीं, इंटरसेक्शन ऑलवेज ट्रू ही है। k की वैल्यू जब 1/3 से ग्रेटर होगी तो दिस रिलेशन ऑलवेज रिमेन ट्रू, ये रिलेशन हमेशा कैसा बन जाएगा, ट्रू। तो दिस इज द पॉइंट, ये आपका की पॉइंट है, ठीक है। तो समझना ये है कि वेरियस कंडीशंस आपके सामने आएंगे, वेरियस केसेस आएंगे आपके सामने, तो आप उनको कैसे कैसे यूज करते हो। मैं एक आध एग्जांपल और लिखता हूं। Which of the following is always नेगेटिव? इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो हमेशा नेगेटिव हो? राइट, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 a b c माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 और माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब मैंने कहा है कि इनमें से कौन ऑलवेज नेगेटिव है। ऑलवेज नेगेटिव होने का मतलब है x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव होना। तो इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो ऑलवेज नेगेटिव है? तो चलो यार, ये तो ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पैराबोला जो अपवर्ड है, चाहे वो कैसा भी हो, ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव होने का स्कोप तो नहीं है किसी भी अपवर्ड पैराबोला का। ये शायद हो, कौन डिसाइड करेगा? डी। ऑलवेज नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऑलवेज नेगेटिव होने का मतलब यह है कि ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, पैराबोलिक कर्व के चारों पैराबोलिक कर्व ही हैं। ऑलवेज नेगेटिव होने का मतलब है ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, और ये ग्राफ बनने के लिए नेसेसरी है कि ए कैसा हो, नेगेटिव, और डी कैसा हो, नेगेटिव। ए नेगेटिव और डी नेगेटिव होगा तो ये केस बन जाएगा। तो बस ये देखना है, पहले वाले केस की बात क्लियर हो गई कि पहले वाले केस में तो मैंने कोई डिस्कशन किया ही नहीं। मैंने कहा जब ए पॉजिटिव है, जब पैराबोला अपवर्ड है, तो ऑलवेज नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई भी अपवर्ड पैराबोला ऑलवेज नेगेटिव हो सकता है, ऑलवेज नेगेटिव नहीं, दोनों डिफरेंस है। ऑलवेज नेगेटिव मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव हो, यानी कि पूरा ग्राफ एक्स एक्स के नीचे हो। तो अपवर्ड कोई भी पैराबोला बनाओगे, उसका ग्राफ पूरा का पूरा एक्स के नीचे तो हो ही नहीं सकता। खैर चलते हैं। फिर मैंने कहा कि इन तीनों में बात करनी है, तो मैंने तीनों के लिए आपको कंडीशन लिख दी कि जिस किसी का भी ए नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा, वो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। डी निकाल लिया इसका डी आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर लिखो। इस वाले का डी आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, पॉजिटिव है, यहां निकाल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी पॉजिटिव है, अगेन बी स्क्वायर
-4AC, डी इसका आ रहा है नेगेटिव, क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, हमने 119 आ रहा है नेगेटिव, इसके बारे में बात कर सकते हैं, यही ट्रू है। डी भी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, पूरा का पूरा फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट? तो डेफिनेटली जब भी कभी मेरे सामने, मैं पूरी बात समराइज कर दूं, इसको मैं डालूं, पूरी बात वापस से समराइज कर दूं, दो वर्ड बिल्कुल उनसे फैमिलियर हो जाओ। कौन कौन से? ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये केस, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब ये केस। इस केस को बनने के लिए कंपल्सरी कंडीशन, इस केस को बनने के लिए कंपल्सरी कंडीशन। मैंने दो केस बताए थे, उन दोनों केसेस को समराइज किया ताकि स्टूडेंट्स वहां पर बिल्कुल भी डाउट क्रिएट ना करें किस तरीके से बात होगी, जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये है ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव के केसेस, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए इस केस में। Find m so that function mx square plus 4x minus 2 is always negative। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखा है आपके सामने और मैंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द फंक्शन दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब है x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव हो। बस कंडीशन आप जानते हो कंडीशन कैसे बनेगी, ये केस बनेगा m को नेगेटिव होना चाहिए, d को नेगेटिव होना चाहिए। उससे पहले एक पॉइंट और बोलना चाहता हूं मैं, वो ये है कि जब भी कभी ऐसा लिखा होगा तो आप ये कंसिडरेशन नहीं कर सकते कि m नॉन जीरो होगा। आप दो केस बनाओगे इनफैक्ट, पहला m नॉन जीरो का, दूसरा m जीरो का। तो ये वाला जो केस था वो m नॉन जीरो का ही केस है, m नॉन जीरो का ही केस है, क्योंकि हम ये क्लेम नहीं कर सकते ये क्वाड्रेटिक है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि दोनों केस में बात होगी, मे बी क्वाड्रेटिक और मे बी नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो दूसरा केस एक और बदल में बनाऊंगा, m जीरो हो गया। m जीरो हो गया तो बच्चों फंक्शन बनाइए। अब तुमसे सवाल मेरा ये है कि क्या ये ऑलवेज नेगेटिव है? नहीं, अरे ऐसे बहुत सारे x बता सकते हो जो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे x इक्वल 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव तो है, अपना रिक्वायरमेंट नेगेटिव का नहीं है, अपना रिक्वायरमेंट है ऑलवेज नेगेटिव का। तो यहां से कोई m की वैल्यू नहीं आएगी। यहां आ जाओ, 16 - 4ac नेगेटिव, ये बन गया 2 + m, 8 से डिवाइड कर दिया, m लेस देन -2, इंटरसेक्शन लिया, ओवरऑल वैल्यू करेक्ट पॉइंट है। तो अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा कोई केस बनता है, मुझसे कोई बोलता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, उसके दो केस मैंने आपसे डिस्कस किए। ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव हमको हमेशा हैंडल करना आ गया और उसके डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस बाकी हैं, 4 केसेस, मैं एक एक करके उनके बारे में फिर से बात करूंगा आपसे। ओके।